हेलो एवरीवन, मैं अजंता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ME303 सब्जेक्ट में यूनिट 3 स्टीम कंडेंसर का पार्ट 2 में आज हम वैक्यूम जो है उसका कैसे मेजरमेंट किया जाता है, किस प्रकार से स्टीम कंडेंसर्स के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उनको कैसे मेजर करते हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वात के मापन की। द्रवणित्र में जो निर्वात का मतलब होता है कि जो दाब है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वैक्यूम। तो द्रवणित्र में निर्वात को mm पारा से व्यक्त किया जाता है, मरकरी की हाइट से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। निर्वात बैरोमेट्री दाब तथा द्रवणित्र में निरपेक्ष दाब के अंतर के बराबर होता है। तो द्रवणित्र में जो निरपेक्ष दाब है उसको ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर तथा निर्वात गेज दोनों को पढ़ना पड़ता है। तो बैरोमीटर दाब एक चर राशि होती है और स्थान स्थान पर बदलती रहती है। तो मानक जो बैरोमेट्री ऊंचाई है वह हम जानते हैं 760 mm पारा होती है। तो भाप सारणी में सभी मान जो है वह 760 mm पारा स्तंभ के लिए दिए रहते हैं। अगर किसी स्थान पर बैरोमीटर की ऊंचाई मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह 760 mm पारा से अलग होती है, भिन्न होती है, तो इसकी गणना हम भाप सारणी का उपयोग करते हैं। तो निर्वात गेज से प्राप्त पाठ्यांक को मानक पारे की ऊंचाई के सापेक्ष शोधित करना चाहिए। तो इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हम देखते हैं। तो मानक अथवा शोधित निर्वात कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर 760 mm माइनस जो कंडेंसर है द्रवणित्र उसमें निरपेक्ष दाब को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, mm पारे में हम ये सभी मान रखेंगे। तो हम निकाल सकते हैं मानक अथवा शोधित निर्वात कैसे ज्ञात करेंगे, 760 माइनस यहाँ पे हम जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसका फॉर्मूला रख सकते हैं, बैरोमीटर का वास्तविक पाठ्यांक, बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो mm पारे में, माइनस निर्वात गेज का पाठ्यांक mm पारे में। तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं mm पारे में व्यक्त किए गए दाब को बार में या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो 760 mm पारा बराबर 1.01325 बार। तो पारे की हाइट को हम कैसे बार में कन्वर्ट कर सकते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे सूत्र यहाँ पे स्थापित करा गया है। तो 1 mm पारा बराबर हो गया 1.01325। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान। तो अपॉन 760 तो हम लिख सकते हैं 1 mm पारा बराबर होता है 0.13333 किलो पास्कल, और बार की बात करें तो 0.01333 बार। तो इस प्रकार से हम निर्वात को शोधित करते हैं। अब जो परफॉर्मेंस पैरामीटर आता है कंडेंसर का वो होता है निर्वात दक्षता, वैक्यूम एफिशिएंसी। तो जो स्टीम कंडेंसर होते हैं उसमें भाप व वायु का मिश्रण होता है। तो डाल्टन के नियम के अनुसार किसी भी पात्र में यदि परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का मिश्रण होता है तो कुल दाब प्रत्येक गैस के पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से द्रवणित्र में कुल दाब भाप व वायु के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। डाल्टन्स नियम है ये, डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर इसको बोलते हैं हम। तो लिख सकते हैं कंडेंसर का जो टोटल प्रेशर है इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे PC क्या है, द्रवणित्र में भाप व वायु का कुल दाब, PS है द्रवणित्र में भाप का आंशिक दाब, और PA है द्रवणित्र में वायु का आंशिक दाब। तो इस समीकरण से ये स्पष्ट है कि यदि कंडेंसर में वायु बिल्कुल ही उपस्थित नहीं है तो कंडेंसर में कुल दाब भाप के आंशिक दाब के बराबर ही होता है। तो इस दशा में कंडेंसर में अधिकतम निर्वात होता है। अगर किसी द्रवणित्र में वायु की मात्रा बिल्कुल ही ना हो तो उसे हम आदर्श द्रवणन संयंत्र कहते हैं।
द्रवित्र के निर्वात की तुलना इसी प्रकार के आदर्श द्रवित्र के निर्वात से की जाती है। इस प्रकार किसी भी द्रवित्र के भाप प्रवेश द्वार पर प्राप्त वास्तविक निर्वात तथा आदर्श निर्वात द्रवित्र में अधिकतम निर्वात के अनुपात को हम निर्वात दक्षता कहते हैं। तो वैक्यूम एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं एक्चुअल जो वैक्यूम है कंडेंसर में अपॉन अधिकतम प्राप्त निर्वात मैक्सिमम वैक्यूम जो कि अटेंड किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं वैक्यूम एफिशिएंसी का फॉर्मूला वास्तविक निर्वात अपॉन बैरोमेट्रिक दाब माइनस रेचन भाप का निरपेक्ष दाब, जो रेचन भाप है टरबाइन से निकलने वाली उसका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो वैक्यूम एफिशिएंसी लिख सकते हैं जो एक्चुअल वास्तविक वैक्यूम है उसकी जगह लिख सकते हैं बैरोमेट्री दाब माइनस द्रवित्र में निरपेक्ष दाब अपॉन बैरोमेट्री दाब माइनस द्रवण तापमान पर निरपेक्ष दाब। द्रवण तापमान मतलब कंडेंसिंग टेम्परेचर, जो कंडेंसर के अंदर टेम्परेचर है उस पर एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जब द्रवित्र में वायु की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है तो वैक्यूम एफिशिएंसी 100% होती है। तो इस प्रकार से ये एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है किसी भी कंडेंसर का। इस परफॉर्मेंस पैरामीटर के द्वारा हम कंडेंसर की वर्किंग किस प्रकार की है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको हम कंपेयर करते हैं। फिर दूसरा पैरामीटर आता है कंडेंसर की एफिशिएंसी। कंडेंसिंग एफिशिएंसी बोलते हैं द्रवित्र दक्षता। तो कंडेंसर एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए कोई मानक विधि उपलब्ध नहीं है। फिर भी भाप टरबाइन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी मेसर्स पार्सन एंड कंपनी के द्वारा अपनाई गई इस विधि को अधिकतर जगह पे काम लिया जाता है। तो इसके अनुसार जो शीतल जल होता है कूलिंग वाटर, उसके टेम्परेचर में वृद्धि तथा कंडेंसर में एब्सोल्यूट प्रेशर से संबंधित तापमान व प्रवेश जल के तापमान के अंतर के अनुपात को हम कंडेंसर एफिशिएंसी कहते हैं। तो फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, द्रवित्र दक्षता बराबर शीतल जल के तापमान में अंतर बढ़ोतरी अपॉन द्रवित्र में निरपेक्ष दाब से संबंधित संतृप्त तापमान। तो ये हम कहाँ से देखेंगे, स्टीम टेबल में देखेंगे। स्टीम टेबल में जो एब्सोल्यूट प्रेशर है अगर जो कंडेंसर का, उसके रेस्पेक्ट में कौन सा सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो हम स्टीम टेबल में देख के यहाँ पे लिखते हैं माइनस प्रवेश पर शीतल जल का तापमान। तो इस फॉर्मूले से हम कंडेंसर की दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो पैरामीटर अब आता है वो है शीतल जल की मात्रा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो शीतल जल की मात्रा जो है भाप, जो कंडेंसर है उसमें भाप को कंडेंस करा जाता है, उसके लिए आवश्यक शीतल जल की मात्रा का अनुमान हीट एक्सचेंजर जो होते हैं ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत के अनुसार ही लगाया जाता है। मतलब कि ये जो हीट एक्सचेंजर का सिद्धांत होता है कि जो दो वर्किंग फ्लूइड हैं, एक तो होता है ऊष्मा देने वाला, एक होता है ऊष्मा लेने वाला। तो कितनी ऊष्मा एक फ्लूइड ने दी है, दूसरी फ्लूइड ने कितनी ऊष्मा ली है, दोनों को इक्वेट करके हम यह शीतल जल की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो हीट एक्सचेंजर में कंडेंसर में फ्लूइड होता है वो होता है स्टीम, और दूसरा होता है कूलिंग वाटर। तो दोनों के अंदर जो हीट बैलेंस है उस इक्वेशन का लगा के हम शीतल जल की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो भाप इंजन या टरबाइन की बॉयलर से प्राप्त भाप अगर अतितप्त होती है तो भी प्रसरण के बाद द्रवित्र में प्रवेश करने वाली भाप आर्द्र ही होती है। तो रेचक भाप द्रवित्र से होने से सर्वप्रथम अपनी वाष्पन की एंथैल्पी तथा बाद में निर्वात से संबंधित संतृप्त तापमान से नीचे द्रवितक को ठंडा करने के कारण तरल की एंथैल्पी का कुछ भाग देती है। तो हम लिख सकते हैं तब जो अगर सरफेस कंडेंसर की हम बात करते हैं, सरफेस कंडेंसर के अंदर दोनों ही फ्लूइड जो है स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं जिसमें यहाँ चित्र में दर्शाई गई है। तल द्रवित्र के लिए, सरफेस कंडेंसर के लिए इक्वेशन होगी
अगर भाप जो है इनलेट कंडेंसर के इनलेट पे वेट स्टीम है, आर्द्र भाप है, तो आर्द्र भाप के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर शीतल जल के द्वारा ली गई ऊष्मा। तो आर्द्र भाप के द्वारा कितनी ऊष्मा दी गई हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। मान लो कि वो स्टीम जो है पूरी तरह से कंडेंस हो गई है, तो यहाँ पे MS है स्टीम का द्रव्यमान, HF है पानी का जो है एंथैल्पी HF, ये स्टीम टेबल से हम मान ज्ञात करेंगे, प्लस X है ड्राइनेस फ्रैक्शन वेट स्टीम का, HFG है लेटेंट एंथैल्पी HFG, ये भी हम स्टीम टेबल से इसका मान ज्ञात करेंगे, माइनस HC, यहाँ पे कंडेंसेट जो निकला है स्टीम कंडेंस होके जो लिक्विड फॉर्म में आई है उसकी एंथैल्पी। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये स्टीम टेबल से मान ज्ञात करेंगे और हम आर्द्र भाप के द्वारा दी गई ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं बराबर शीतल जल के द्वारा ली गई ऊष्मा। तो शीतल जल ने कितनी ऊष्मा एब्जॉर्ब करी है, तो यहाँ पे mCp/dt से यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे mW है शीतल जल का द्रव्यमान, C है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, T2 है गर्म जल जो कि कंडेंसर से बाहर निकल रहा है उसका तापमान, और T1 है इनलेट पे कूलिंग ठंडे पानी का तापमान। तो इस फॉर्मूले से हम mW का मान ज्ञात कर सकते हैं शीतल जल की कितनी मात्रा आवश्यक होगी कंडेंसर में। mW का मान यहाँ से हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं kg प्रति घंटे में। द्रव्यमान प्रवाह दर। दूसरा है जेट कंडेंसर के लिए, क्योंकि जेट कंडेंसर में स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा। अतः द्रवीतक का तापमान तथा निकास पर शीतल जल का तापमान समान होता है, तो T2 बराबर T3 होगा। तो हम लिख सकते हैं जेट कंडेंसर के लिए mW बराबर MSHF प्लस XHFG माइनस C T2 अपॉन C T2 माइनस T1 kg प्रति घंटे में। तो इस प्रकार से हम यह शीतल जल की मात्रा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे जो कि हमने इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो हमने देखा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, उदाहरण नंबर 15.1, किसी द्रवयंत्र में 750 mm पारा बैरोमीटर की 700 किसी द्रवयंत्र में 750 mm पारा बैरोमीटर की भाप के लिए 722 mm पारा निर्वात प्राप्त हुआ। तो यदि बैरोमीटर की मानक ताप जो मानक है मान है मेजरमेंट है वो 760 mm पारा हो, तो इस निर्वात को मानक माप पर बदलिए। तो मानक माप का भी हमने से पहले फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता है, मानक निर्वात बराबर 760 माइनस बैरोमीटर की ऊंचाई माइनस मापा गया निर्वात। तो 760 माइनस, अब बैरोमीटर की ऊंचाई कितनी दे रखी क्वेश्चन में, द्रव्यंत्र में 750 mm पारा बैरोमीटर का माप बताया गया है। तो 750 माइनस निर्वात कितना मेजर किया गया है वो लिखेंगे यहाँ पे 722। तो इस फॉर्मूले से हम ये मानक निर्वात यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। 732 mm पारा इसका उत्तर आएगा। दूसरा हम न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा अगर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल है, एक तल द्रवयंत्र के परीक्षण के समय निम्नलिखित जो ऑब्जर्वेशंस लिए गए, एक कंडेंसर है उसके लिए जो ये निम्न ऑब्जर्वेशंस लिए गए यहाँ पे दिखाए गए हैं। कंडेंसर में जो वैक्यूम का पाठ्यांक है वो है 700 mm पारा, बैरोमीटर का पाठ्यांक है 765 mm पारा, तापमान है कंडेंसर का 35 डिग्री सेंटीग्रेड, हॉट वेल का टेम्परेचर मतलब कंडेंसेट का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, एकत्रित द्रवीतक कंडेंसेट की मात्रा है, द्रव्यमान दे रखा है मतलब
प्रवाह दर 1800 किलोग्राम प्रति घंटा। शीतल जल की मात्रा भी हमें यहाँ दी गई है। द्रव्यमान प्रवाह दर, शीतल जल का प्रवेश का तापमान T1 दे रखा है और शीतल जल का निकास पे तापमान दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा भी हमें दी गई है 4.1868 किलो जूल पर केजी केल्विन। सी का मान दे रखा है यहाँ पे। ज्ञात करना है, पहला है 760 mm पारा बैरोमीटर मानक दाब के अनुसार संशोधित निर्वात। दूसरा ज्ञात करना है निर्वात की दक्षता। तीसरा है द्रवयंत्र की दक्षता। चौथा है द्रवयंत्र में प्रवेश करने वाली भाप की अवस्था। और पांचवा हमें ज्ञात करना है प्रति घन मीटर द्रवयंत्र आयतन में विद्यमान वायु की मात्रा। तो हम सबसे पहले संशोधित निर्वात हम फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। 760 माइनस यहाँ पे 760 माइनस यहाँ पे 765 हमें दिया हुआ है बैरोमीटर का पाठ्यांक, माइनस निर्वात का पाठ्यांक। तो इस तरह से हमने संशोधित निर्वात हम ज्ञात कर सकते हैं 695 mm पारे में। दूसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी है निर्वात की दक्षता। तो निर्वात दक्षता का फॉर्मूला हम जानते हैं, वास्तविक निर्वात अपॉन बैरोमीटर दाब माइनस भाप निकास भाप का निरपेक्ष दाब। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो भाप निर्वात जो भाप है निकास भाप का निरपेक्ष दाब ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम भाप सारणी में जो टेम्परेचर दे रखा है हमें, कंडेंसर का टेम्परेचर कितना दे रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम स्टीम टेबल में वह टेबल देखेंगे जहाँ पर टेम्परेचर हमें दिया हुआ होगा सैचुरेशन टेम्परेचर, उसके रेस्पेक्ट में हमें प्रेशर देखना होगा सैचुरेशन प्रेशर। तो हम भाप सारणी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर देखेंगे तो वहाँ पे जो दाब आएगा सैचुरेशन प्रेशर वो आएगा 0.05628 बार। तो इसको हम mm पारे में कन्वर्ट कर सकते हैं। mm पारे में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है उसको डिवाइड करा था 0.00133 बार से बार में कन्वर्ट पारे में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको mm पारे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आएगा 42.2135 mm पारा। तो हम निर्वात दक्षता जो है इस प्रकार से निकाल लेंगे 700/765 माइनस 42.2135 mm पारा। तो इससे हमारे पास निर्वात दक्षता आ जाएगी 96.84%। तीसरा है द्रवयंत्र का कुल दाब। तो द्रवयंत्र का कुल दाब हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 765 जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक है, उस 700 निर्वात की दक्षता है। तो हम यहाँ पे द्रवयंत्र का कुल दाब निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस करके 65 mm पारा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बार में कन्वर्ट करने के लिए 0.00133 से। तो यहाँ पे द्रवयंत्र का कुल दाब आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कुल दाब मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हम बात करते हैं तीसरा बिंदु, द्रवयंत्र के अंदर की दक्षता ज्ञात करनी है हमें। तो हम भाप सारणी में देखेंगे द्रवयंत्र के कुल दाब के अनुसार जो दाब वाला टेबल है जहाँ पे प्रेशर पहले दे रखा है उसके बाद में उसका सैचुरेशन टेम्परेचर दे रखा है। तो स्टीम टेबल में हम 0.8666 बार के ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे जो कि आएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह भाप का सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। तो हम द्रवयंत्र दक्षता लिख सकते हैं यहाँ पे शीतल जल के तापमान में बढ़ोतरी। तो आउटलेट टेम्परेचर कूलिंग वाटर का था 27 क्वेश्चन में गिवन है, और इनलेट टेम्परेचर जो है वो है 15 डिग्री। तो 27 माइनस 15 अपॉन द्रवयंत्र में निरपेक्ष दाब से संबंधित संतृप्त तापमान जो कि अभी हमने निकाला 43 माइनस शीतल जल का
तापमान, प्रवेश तापमान। तो इस फॉर्मूले से हम द्रवयंत्र की दक्षता ज्ञात कर सकते हैं, ये आएगी 42.85%। चौथी चीज़ हमें ज्ञात करनी है द्रवयंत्र में प्रवेश करने वाली भाप की अवस्था। तो स्टीम एंटर कर रही है कंडेंसर में जो कि टरबाइन से निकासित हुई है, उसका हमें भाप की अवस्था ज्ञात करनी है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले भाप सारणी में देखेंगे जो हमारा टेम्परेचर हमने अभी दाब निकाला है 0.0866 बार, इसके ऊपर हम HF और HFG का मान लिखेंगे। तो शीतल जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर भाप के द्वारा प्रदत्त ऊष्मा, ये हमने हीट बैलेंस की इक्वेशन लगाई है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले शीतल जल के लिए लिखेंगे MW - C T2 - C1 बराबर स्टीम का द्रव्यमान MS HF + X HFG - C × T3। तो यहाँ से हम x का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो इस x को ज्ञात करके ये आएगा 90.44% शुष्क, मतलब कि ये ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है स्टीम की अवस्था को जो कि कंडेंसर में प्रवेश कर रही है। यह 90.44% ड्राई है और बाकी का जो प्रतिशत है वह वेट है, उतना प्रतिशत उसमें मॉइस्चर है। पांचवी चीज़ हमें ज्ञात करना है प्रति घन मीटर द्रवयंत्र आयतन में विद्यमान वायु की मात्रा। तो कंडेंसर में कितनी वायु उपस्थित है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि द्रवयंत्र का तापमान यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो उसके सापेक्ष हम निरपेक्ष दाब ज्ञात कर सकते हैं। 0 स्टीम टेबल से 0.05628 बार। इसी तरह वायु का आंशिक दाब होगा, जो कंडेंसर है उसमें टोटल प्रेशर है उसमें माइनस कर देंगे हम स्टीम का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो जो दाब बचा हमारे पास 0.03032 बार, यह पार्शियल प्रेशर है एयर का। तो गैस का लाक्षणिक समीकरण हम जानते हैं परफेक्ट गैस का, PV = mRT। यहाँ पे हमें P ज्ञात है, V जो है 1 मीटर क्यूब हमने एज्यूम करा है, R का मान हमें ज्ञात है, T जो है वो होगा हम केल्विन में कन्वर्ट करा है हमने 35 डिग्री को, कंडेंसर के टेम्परेचर को। यहाँ से हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं एयर के लिए। तो ये आएगा 0.0343 kg। तो इस प्रकार से ये जितनी उपस्थित वायु है उसका मान हमने ज्ञात करा। तो इस प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल अगर कंडेंसर का आते हैं तो हम इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं।